दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन विदेशी कंपनियों के होते हैं। मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप, ईमेल करने के लिए जीमेल और वीडियो देखने के लिए यूट्यूब। यानी आज हमारी पूरी डिजिटल लाइफ अमेरिका के हाथों में जा चुकी है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर अचानक से ये सभी सेवाएं बंद हो जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या हम अपने ही देश में बुनियादी काम करने के लिए असमर्थ हो जाएंगे? दरअसल यही चिंता हमारे वैज्ञानिकों और भारत सरकार को पिछले कई सालों से परेशान कर रही थी। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है, क्योंकि अब भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और अपनी खुद की डिजिटल दुनिया बनाने की शुरुआत कर दी है। और इसी दिशा में लॉन्च किया गया है भारत का अपना प्लेटफॉर्म जोहो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह जोहो क्या है, यह कैसे काम करता है और भारत सरकार इसे क्यों अपना रही है। इससे हमें क्या फायदे होंगे और क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाना शुरू किया है, तभी से भारत के वैज्ञानिकों और कंपनियों के अंदर एक आग जल उठी है। उनका यह सपना था कि हम भी एक ऐसी तकनीक बनाएं जिससे भारत आत्मनिर्भर हो सके और विदेशी दबाव से मुक्त हो जाए। और ये उसी सोच का नतीजा है कि आज भारत अपने खुद के एप्लीकेशंस को बना रहा है। अभी तक हम सब केवल अमेरिकी ऐप्स पर ही निर्भर थे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और गूगल जैसे एप्लीकेशंस का निर्माण अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि हम आने वाले समय में अपने स्वदेशी एप्लीकेशंस को ही आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने बयान में यह कह चुके हैं कि अब भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर बढ़ाना होगा और अपनी तकनीक को अपनाना होगा। और इसी प्रयास के तहत भारत सरकार ने हाल ही में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम है जोहो। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर यह जोहो क्या है। तो आसान भाषा में आपको समझा दें, जिस तरह अमेरिका के पास गूगल है, ठीक उसी प्रकार अब भारत के पास खुद का जोहो है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो हमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां देती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, व्हाट्सएप की जगह पर भारत ने अराटाई नाम का एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। इसमें भी लगभग वही सारे फीचर्स मौजूद हैं जो कि हमें व्हाट्सएप में मिलते हैं। इसके अलावा जीमेल की जगह पर जोहो मेल को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको ईमेल भेजने और पाने की सुविधा मिलती है। और गूगल मैप्स की जगह पर अपना खुद का भारतीय वर्जन भी शामिल कर दिया गया है। यानी अब भारत के पास खुद का पूरा डिजिटल सेटअप आ चुका है। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाला कोई विदेशी नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले श्रीधर वेम्बू हैं। दरअसल उन्होंने साल 1996 में ही इस कंपनी को बना दिया था। लेकिन आज जब भारत में स्वदेशी चीजों की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है, तब जाकर जोहो भारत सरकार और जनता के सामने आया है। आज की तारीख में जोहो के 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं और इस कंपनी में लगभग 18,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। और आज इस भारतीय प्लेटफॉर्म की सेवाएं 150 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अब वह अपने कामकाज में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जगह जोहो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और यह केवल एक छोटा बदलाव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। पहला संदेश, अब भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरा संदेश, अब भारत अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे विकल्प मौजूद हैं। दरअसल इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा डेटा सुरक्षा को लेकर सामने आया है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि अभी तक भारत का संवेदनशील डेटा विदेशी कंपनियों के सर्वर पर स्टोर रहता था, जिसका मतलब ये है कि विदेशों में बैठे लोग हमारे डाटा को चुरा सकते थे। लेकिन जोहो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से यह सारा डाटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर दूसरा फायदा है खर्चे में कमी, क्योंकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म हर महीने हमसे भारी भरकम फीस लेते हैं, लेकिन जोहो प्लेटफॉर्म इनसे काफी ज्यादा सस्ता है। अगर सरकार इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है तो भारत को हर साल करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन पूरे देश में एक साथ किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करवाना काफी चुनौती भरा काम हो सकता है, क्योंकि आज भारत में ज्यादातर लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टूल्स के आदी हो चुके हैं। और ऐसे में अचानक बदलाव होना लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पर चलाने वाले सभी एप्लीकेशंस अमेरिका के बनाए हुए ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अचानक से भारतीय एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना हम सबके लिए काफी हिचकिचाहट जैसा काम हो सकता है।
और यही कारण है कि आज भारत में लाखों लोग डिजिटल गुलामी का शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा से नहीं होती, बल्कि असली आज़ादी तो हमें तब मिलेगी जब हमारा डेटा और हमारी निजी जानकारियां भारत में ही स्टोर रहेंगी। लेकिन अगर आने वाले समय में जनता और सरकार मिलकर भारतीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं, तो इससे न केवल हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अब भारत केवल तकनीकी उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका असली निर्माता और मालिक भी बन चुका है। तो साथियों, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जोहो प्लेटफॉर्म के बारे में आप सभी का क्या कहना है? क्या यह भारत की डिजिटल आज़ादी की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।